नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस यूट्यूब वीडियो पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, उन संप्रदायों के प्रवर्तक, उनकी रचनाएं और उनका समय। आज हम जानेंगे काव्य शास्त्र शब्द का अर्थ, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, उन संप्रदायों के प्रमुख प्रवर्तक, उनकी रचनाएं और उनका समय। काव्य शास्त्र शब्द का अर्थ। काव्य शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, काव्य और शास्त्र। काव्य मतलब कवियों के कर्म को काव्य कहा जाता है। शास्त्र से अभिप्राय है जिसके द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया जाता है, उसे शास्त्र कहते हैं। अर्थात ये है कि जो शास्त्र काव्य का सहारा लेकर तैयार होता है वह काव्य शास्त्र है। यानी कि काव्य के रूप, स्वरूप और विषय आदि की शिक्षा जिस शास्त्र के माध्यम से दी जाती है उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में 6 प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो सबसे पहले रस संप्रदाय। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से ही रस की शुरुआत मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव संचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति ही वो सूत्र है जिसके आधार पर रस संप्रदाय टिका हुआ है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और विभचारी भाव के स्थायी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये था रस संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। इनका समय 6वीं शताब्दी से है और इनकी रचना काव्य अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से सज्जित होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य को जिस तत्वों से सुसज्जित किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। तीसरा है रीति संप्रदाय। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। विद्वानों के अनुसार इनका समय 8वीं शती है। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इस ग्रंथ में सूत्रों की संख्या 319 तथा यह 5 परिच्छेदों में विभाजित है। इस रचना में वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर घोषित किया है। ये था रीति संप्रदाय। अब अगला है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन को माना जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। इनकी रचना ध्वन्यालोक है। ध्वनि सिद्धांत का आधार अर्थ ध्वनि को माना जाता है। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। वक्रोक्ति का मतलब है असाधारण कथन। इसमें किसी भी बात को सीधे तौर पर या सीधे तरीके से न कहकर उसे घुमा फिरा कर कहा जाता है। यही है वक्रोक्ति सिद्धांत, यानी कि वक्रोक्ति संप्रदाय। और छठा यानी कि आखिरी है औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य माना जाता है। इनका समय तथा इनका जन्म 11वीं सदी के उत्तरार्ध का माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना का नाम औचित्य विचार चर्चा है। औचित्य शब्द का उद्भव उचित शब्द से हुआ है। औचित्य काव्य का अंतरंग तत्व है। इसके बिना अन्य कोई गुण विशेषता महत्वहीन हो जाता है। तो ये था दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, उन संप्रदायों के प्रवर्तक, उनकी रचना और उनका समय। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना भाई।